इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईसा में हुआ। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पित होना होता है। इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का दूत होता है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में कुरैश कबीला में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, दादा अबू मुतालिब, चाचा अबू तालिब थे। इनकी पालन पोषण इनके दादा नहीं चाचा अब्दुल तालिब हो जाएगा, ये किए थे इनका पालन पोषण, क्योंकि इनके जन्म के पूर्व ही मोहम्मद साहब के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा से हुआ, जो कि व्यापारी हुआ करती थी। मोहम्मद साहब की 2 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। उसके बाद यदि हम बात करें तो 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात उन्होंने बहुदेववाद का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद पर बल दिया। जुलाई 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। इस्लाम जगत का पहला संवत हिजरी संवत को माना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब गैर मुसलमानों को जिम्मे की श्रेणी में रखा तथा उनसे जजिया कर असूला। जजिया एक सुरक्षात्मक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यह कर आमदनी का 1/10, 1/20, 1/30 भाग तक होता था। महिला, अपाहिज, बच्चा, बेरोजगार, ब्राह्मण इत्यादि से यह कर नहीं लिया जाता था। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में मिल्लत व्यवस्था दिया, अर्थात उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान एक है, इनमें राज्य का कोई खास अस्तित्व नहीं है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हज़रत मोहम्मद साहब कुरान की शिक्षा का ही उपदेश दिया करते थे। देवदूत जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। हज़रत मोहम्मद साहब का निधन 632 ईस्वी में हो गया। उन्हें मदीना में दफनाया गया। हज़रत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त किया। मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात इस्लाम धर्म में 2 संप्रदाय शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। कालांतर में शिया और सुन्नी के बीच करबला अर्थात इराक के मैदान में युद्ध हुआ, जिसे बड़े पैमाने पर शिया मारे गए। उन्हीं के याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस्लाम धर्म का व्यापक प्रसार को देखते हुए सिर्फ खलीफा के माध्यम से इस्लाम धर्म का संचालन और निगरानी संभव नहीं रहा। फलतः कालांतर में इस्लामी साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया, जिसे सल्तनत कहा गया। इसके प्रधान सुल्तान कहलाते थे। इस्लामी जगत का पहला सल्तनत गजनी बना, जबकि पहला सुल्तान महमूद गजनवी बना। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवनी लिखा है। ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर है, जिसे किबला कहा जाता है। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों का विवरण है। हज़रत अली की शिक्षाओं में विश्वास रखने वाले को शिया कहा जाता है। हज़रत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण अंग बना। अरबों द्वारा सिंध पर विजय। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण
711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद 711 में ही बुदैल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, जो राजा चच का वंशज था। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्कों को दिया जाता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी की भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटना सिंध के ऊपर अरब आक्रमण था। सिंध के ऊपर अरब आक्रमण था। सिंध की राजधानी ब्रह्मनबाद या आरोह थी। अरबों की सिंध विजय वृत्तांत चचनामा नामक ग्रंथ में वर्णित है, जिसकी रचना अली अहमद ने किया है। अरबी भाषा में इसका अनुवाद या रचना अबू मुवासिर ने किया है। इस्लाम धर्म का उद्देश्य उस समय इस्लाम मतलब कि अरबों का उद्देश्य जो था वह था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और लूट की धनराशि से धनवान बनना। मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान का विजय किया। यहाँ से उसे अत्यधिक सोना मिला, जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। सिंध के पूर्व गुर्जर प्रतिहार जैसे शक्तिशाली राज्य होने के कारण अरबी सत्ता का विस्तार सिंध से बाहर नहीं हो सका। 714 ईस्वी में अरब जगत में राजनीतिक संकट उत्पन्न होने के कारण मोहम्मद बिन कासिम वापस अरब बुला लिया गया, जिसे रास्ते में वाहिद नामक खलीफा ने उसकी हत्या करवा दी। मुल्तान एवं सिंध में अरबी लोग अस्थायी रूप से रहने लगे और करमातिया नामक एक संप्रदाय का उदय हुआ। नोट: अरबों को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन द्वारा आविष्कृत कागज, कंपास, छपाई खाना, बारूद आदि के ज्ञान को यूरोप पहुंचाया। सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेनपुल ने कहा है कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। सिंध विजय से भारत में राजनीतिक क्षेत्र में एक नए कर का प्रचलन हुआ, जिसे जजिया कर कहा जाता है। यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यह कर महिला, बच्चा, अपाहिज, बेरोजगार, ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। इस कर को लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। अरबों ने सिंध में ऊँट पालन और खजूर उत्पादन का प्रचलन किया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कालीला वादिमिन्ना के नाम से किया गया। तुर्कों का आक्रमण। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। तुर्क उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म के संपर्क में आए। कालांतर में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार लिया। अलप्तगीन अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। अलप्तगीन के बाद इसहाक, उसके बाद बल्तगीन गद्दी पर बैठा। बल्तगीन की मृत्यु के बाद पिराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया, पर वह एक अयोग्य शासक था, जिसे हटाकर सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन आरंभ में अलप्तगीन का गुलाम था। कालांतर में अलप्तगीन ने सुबुक्तगीन को अपना दामाद बना लिया और अमीर उर उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक सुबुक्तगीन ही था। सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्क था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। सुबुक्तगीन के निधन के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। महमूद गजनवी यामुनी वंश का शासक था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना। उस समय उसकी आयु 27 वर्ष थी। महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसका उद्देश्य महमूद गजनवी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। महमूद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया तथा सीमावर्ती दुर्गों को जीता। तत्पश्चात 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के ऊपर आक्रमण किया। इसकी राजधानी बहिंद थी। इस राजवंश का संस्थापक कल्लर था। इस समय यहाँ का शासक जयपाल थे, जो पराजित होकर
आत्मग्लानिवश आत्महत्या कर लिया। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र आनंदपाल बना। 1009 ईस्वी में हिंदू शाही राजा आनंदपाल से बहिंद के निकट महमूद से उसका युद्ध हुआ, जिसमें आनंदपाल पराजित हुआ। महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनवी ने बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक की उपाधि धारण किया। 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया। 1018 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया। वहाँ गुर्जर प्रतिहार के प्रतिनिधि राज्यपाल का शासन था, जो भाग खड़ा हुआ। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर पर का आक्रमण था। गुजरात शिव मंदिर है ये। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 लोग मारे गए। महमूद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट करके इसकी अकूत संपत्ति लेकर सिंध के रास्ते रेगिस्तान से वापस लौट गया। महमूद ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और उसे पराजित किया, क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर में सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। महमूद गजनवी इस्लामी जगत का पहला सुल्तान था जिसे खलीफा ने सुल्तान पद का प्रमाण पत्र दिया था। महमूद गजनवी ने यामनी उद्दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामनी उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का था। भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, जिसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ। गजनवी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा प्रांत गौर था। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में यहाँ का शासक बना। साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से 1175 से 1205 ईस्वी के मध्य गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान के मुसलमानों को पराजित कर उसने वहाँ अधिकार कर लिया। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1178 ईस्वी में उसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय माउंट आबू पर्वत पर उसे बुरी तरह परास्त कर दिया, जो किसी तुर्क मुस्लिम शासक की भारत में पहली हार थी। मोहम्मद गौरी 1179 में पेशावर को, 1181 में लाहौर को, 1185 में सियालकोट को जीता। पेशावर, लाहौर, सियालकोट 79, 81, 85। लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीता। उस समय भटिंडा का शासन पृथ्वीराज चौहान के पास था। भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने से पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रोधित हुए। यहीं से तराइन के युद्ध का तत्कालिक कारण बना। तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा में ही पड़ता है। यह युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इस विजय के बाद दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना हुई। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने कहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाला आक्रमण मात्र परिणाम मात्र थे। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने झांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चंदावर का युद्ध, जो वर्तमान में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह युद्ध मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के घरवाल वंश के शासक जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई और वह मारा गया। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार विजय किया, 405 में बंगाल विजय किया और असम पर 1206 ईस्वी में आक्रमण किया। 1206 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते हुए सिंध नदी के पास दमियक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा गया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला, जिन्होंने दिल्ली में मामलुक वंश के शासन की स्थापना किया। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मोहम्मद गौरी ने भारत में लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। भूमिका: तुर्की आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत कुल 5 राजवंश क्रमशः गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोदी वंश 1451 से 1526 का शासन किया, जिसमें सर्वाधिक वर्षों तक तुगलक वंश ने शासन किया, जबकि सबसे कम वर्षों तक का शासन खिलजी शासकों ने किया। गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश को दास वंश, इलवारी तुर्क वंश, मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित मामलुक वंश ही मान्य है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम यल्दौज कुबाचा के साथ शामिल था। मोहम्मद गौरी के निधन के पश्चात ऐबक ने पूरे उत्तर भारतीय क्षेत्र में मामलुक वंश की स्थापना किया। ऐबक ने उत्तराधिकारी युद्ध की चुनौती का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया। ऐबक ने यल्दौज की पुत्री से विवाह किया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह तुर्की दास इल्तुतमिश से किया। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया। ऐबक गौरी के निधन के पश्चात शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने ना तो अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही खुतबा पढ़वाया। ऐबक ने मलिक और सिपा सालार की उपाधियों से ही शासन किया। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक कुरान का अच्छा जानकार था एवं कुरान के अनुसार ही अपना आचरण करता था, इसलिए ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। मिन्हाज उस सिराज ने ऐबक को हातिम लूतिया की उपाधि दिया था। ऐबक को भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है। ऐबक ने 1194 ईस्वी में दिल्ली में जैन मंदिर के स्थान पर कुवत उल इस्लाम मस्जिद अर्थात प्रथम मस्जिद तथा 1196 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत कॉलेज के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। हरिकेली नाटक का अंश उद्गत है, यह इससे पता चलता है विग्रह चतुर्थ का है। ऐबक ने दिल्ली में 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, जो 4 मंजिला था, परंतु इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। आराम शाह 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में आराम शाह का विवरण मिलता है, जो अयोग्य था, जिस कारण दिल्ली की जनता ने उसे शासक मानने से इनकार कर दिया। उस समय के बदायूं के प्रांताध्यक्ष इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जर नामक स्थान पर आराम शाह को परास्त कर दिल्ली के सत्ता पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश 1211 से 1236। इल्तुतमिश इलवारी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने दिल्ली से ही शासन किया, जबकि इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। साथ ही पहली बार 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को ही बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने सुल्तान पद का प्रमाण पत्र दिया, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हुआ।
उसकी कार्य की यदि हम बात करें तो इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश ने ही 40 तुर्क अमीर और गुलामों के दल को संगठित किया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल कहा जाता है। इल्तुतमिश ने यल्दौज को 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में परास्त कर बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दिया, जिसे तराइन का तृतीय युद्ध माना जाता है। बंगाल का गयासुद्दीन आजम खिलजी इल्तुतमिश की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात इल्तुतमिश ने 1225 में बंगाल पर आक्रमण कर अधीनता मनवाया। मंगोल संकट की यदि बात करें तो मंगोल का शासक चंगेज खान था। इसका मूल नाम तेमुचीनी था। इसके पिता येसुगाई बहादुर था। चंगेज खान खुद को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ख्वारिज्म के शासक मंगबरनी को इल्तुतमिश ने भारत में आश्रय नहीं दिया, जिससे खुश होकर चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया, परंतु सिंधु नदी तट से ही लौट गया, भारत भूमि के अंदर प्रवेश नहीं किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी सिक्का जारी इल्तुतमिश ने किए, जिसमें इन्होंने चांदी का टांका, तांबे का जीतल चलवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज रहा करता था, जिन्होंने ताबकात ए नासिरी की रचना किया है। इल्तुतमिश अपने बड़े पुत्र महमूद के निधन हो जाने के कारण उसकी याद में दिल्ली में सुल्तान गदी का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश का निधन 1236 ईस्वी में हो गया। इन्होंने अपना उत्तराधिकार अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को नियुक्त किया, परंतु उसकी मृत्यु के अगले ही दिन ही अमीरों ने उसके अयोग्य पुत्र रुकमुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। उसके शासनकाल में उसकी माह 7 तुर्कान छाई रही। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 रजिया सुल्तान जनता की हस्तक्षेप से शासिका बनी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा अर्थात कोट व कुल्हा अर्थात टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी। रजिया ने आबिसिनिया निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आमिर आखूर अर्थात अश्वशाला के प्रधान के पद पर नियुक्त किया। इन नियुक्तियों से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया, जिसे रजिया ने तबरहिंद अर्थात भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया था, ने विद्रोह कर दिया, जिसमें अमीर वर्ग ने उसका साथ दिया। हालांकि बाद में रजिया ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी कर ली। रजिया जब अमीरों का दमन करने राजधानी से बाहर निकली, तभी जलालुद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। ऐसा माना जाता है जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में षड्यंत्रकारी डाकू ने कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या कर दी। एल्फिंस्टीन इतिहासकार बोलते हैं इसके बारे में, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। मिन्हाज सिराज लिखते हैं, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सही प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। मध्यकालीन शासिकाओं और उसका कालक्रम की यदि बात करें तो रजिया सुल्तान शासनकालीन का 1236 से 1240 है। ये गुलाम वंश से संबंधित हैं और राज्य दिल्ली है। रानी रुद्रम्मा की यदि बात करें तो रानी रुद्रम्मा का शासनकाल 1260 से 1291 के बीच है। रानी रुद्रम्मा काकतीय वंश की थी और इनका राज्य द्वार समुद्र हुआ करता था। मरदूम जहाँ की बात करें 1461 से 1469 तक इनका शासनकाल है। मरदूम जहाँ बहमनी वंश की शासिका थी और इनका राज्य दक्षिणी बहमनी हुआ करता था। रानी दुर्गावती की यदि हम बात करें
तो इनका शासनकाल 1260 से 1564 के बीच है। इनका वंश रानी दुर्गावती का गोंड वंश था और इनका राज्य गदकटंगा हुआ करता था। चांद बीबी की यदि बात करें तो 1595 से 96 इनके शासनकाल हैं। चांद बीबी की यदि बात करें तो उनका वंश अहमद शाही था, उनका राज्य अहमदनगर था। ताराबाई की यदि हम बात करें तो इनका शासनकाल 1700 से 1707 है। इनका वंश ताराबाई का भोंसले वंश था और इनका राज्य की बात करें तो मराठा राज्य था। रजिया के बाद की शासकों की यदि हम बात करें तो 1240 में रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह शासक बना। बहराम शाह अपने शासनकाल में एक नया पद नायाब अथवा नायाब मुमलिकात का पद सृजन किया, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। 1242 में इसकी हत्या कर दी गई। 1242 में बहराम शाह की हत्या के बाद अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया। बलबन ने 1246 में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन महमूद धर्मपरायण और सच्चारित्र था, परंतु वह नाममात्र का सुल्तान था। नसीरुद्दीन ने शासन का कार्य नायाब मुमलकात बलबन को सौंप दिया, जिससे बलबन का काफ़ी कद बढ़ गया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खां की उपाधि दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो अपना जीवन निर्वाह टोपी सिलकर करता था। 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन 1266 से 1286 इसका शासनकाल है। 66 बलबन 1266 से 1286। बलबन इलवारी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने पकड़कर उसे दास के रूप में ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथ बेच दिया। ख्वाजा जलालुद्दीन उसे शिक्षा देकर 1223 में दिल्ली लाया। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया और कालांतर में इल्तुतमिश के चालीसा दल का सदस्य बना। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। बहाउद्दीन था और गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। बलबन स्वयं को ईरान के अफरासियाब वंश का बताता था। बलबन का प्रसिद्ध कथन था, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रोध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह व रक्त की नीति अपनाया। चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने राज्य में देवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बलबन ने स्वयं नियामत एक खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि और तथा जिल-ए-इलाही ईश्वर की छाया बताया। राजत्व से तात्पर्य उन सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यों से है जिन्होंने बलबन सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। कि ये निजामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे। बलबन ने सिजदा अर्थात दंडवत, पायबोस अर्थात पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना प्रारंभ किया। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। गुप्तचर अधिकारियों को बरीद कहा जाता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन रहा करता था। बलबन का निधन 1286 में हो गया। बलबन का उत्तराधिकारी की यदि हम बात करें तो बलबन की इच्छा अपने ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद अर्थात शहजादा मुहम्मद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की थी, परंतु बलबन के जीवन काल में ही वह मंगोल से संघर्ष करता हुआ मारा गया। इसलिए बलबन ने अपना उत्तराधिकारी मुहम्मद के पुत्र कई खुसरो को नियुक्त किया। बलबन की मृत्यु के बाद उसके विश्वस्तों ने उसके आदेश की अवहेलना करते हुए बुगारा खान के अल्पवयस्क विलासी पुत्र केकुबाद को सुल्तान बनाया। बुगारा खान भी बलबन का ही पुत्र था और कई खुसरो की हत्या करवा दिया। बुगारा खान
कैकुबाद को फिरोज खिलजी ने मारकर यमुना में फेंकवा दिया और 3 महीने तक उसके पुत्र शमसुद्दीन कैमुर्स के संरक्षण में रहा और जून 1290 में उसकी हत्या कराकर फिरोज खिलजी दिल्ली का अगला सुल्तान बना। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही मामलुक वंश अर्थात गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की शासन की स्थापना हुई।